हेलो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आपके चैनल हिंदी की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पहली क्लास हमारी वर्णमाला पर हुई थी, जो हम कर चुके थे, जिसको मैंने ह्रस्व स्वर तक पढ़ा दिया था। आज आपकी उसी के आगे दूसरी क्लास है। प्रारंभ करते हैं। हेडिंग डाल लेना। ह्रस्व स्वर के बाद दूसरा जो स्वर आता है वो दीर्घ स्वर आता है। ठीक है, तो हेड डालूं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर होते क्या हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इसे हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? द्विमात्रिक। ठीक है, तो आप लिख लीजिए क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दूसरा, इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये ठीक है। पूछ दिया जाएगा दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है, तो दीर्घ स्वर का अन्य नाम द्विमात्रिक स्वर भी है। संख्या पूछी जाएगी, बताइए द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो सॉरी, हाँ, द्विमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होगी या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ और औ। काउंट कर लेना आप। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये संख्या होगी आपकी 7। ऐसे आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या बनेगा कि बताइए दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? तो जिन स्वरों को उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसी भी पूछ सकता है कि बताइए जिन स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उनको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यहाँ पर लिख दिया। और नाम क्या है दूसरा? द्विमात्रिक स्वर। अगले हेडिंग डालेंगे स्वरों की संख्या। ठीक है, स्वरों की संख्या। आप लोगों का जो भी प्रश्न हुआ करे वो कमेंट में तुरंत कर दिया करें कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, या उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हुआ करे तो आप बता दीजिए करें मुझे। और दूसरी बात, आपका चैनल है, आपको हम इतना अच्छा कंटेंट देंगे, आप का प्रश्न वहीं से बनेंगे परीक्षा में। तो इस चैनल पर प्यार बनाए रखें हिंदी की पाठशाला पर, और अच्छे से मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इतना हम आपसे अनुरोध करेंगे। अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के इस चैनल पर प्यार दिखाएं और सहायता करें हमारी।
ठीक है। दूसरा मैंने हेडिंग बोला स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या। देखो बहुत प्रश्न बनेंगे इस पर, स्वरों की संख्या, कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। अगर पूछ दिया जाए हिंदी में स्वर कितने होते हैं, प्रश्न बनेगा हिंदी में स्वर की संख्या तो आपकी हो जाएगी 11। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या हो जाएगी आपकी 11। कौन कौन से होंगे आपके? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि, ए एड़ी और आई एनर, ओ ओकली और औ औरत। ये आपके 11 स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि, ए एड़ी, आई एनक, ओ ओकली, औ औरत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। पूछे हिंदी में स्वरों की संख्या तो 11। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, दूसरा प्रश्न बनेगा कुल स्वर। कुल स्वर की संख्या, तो वहां पर आपके 13 हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर आपके कितने हो जाएंगे? 13। कौन कौन से? कुल स्वर में आपके अंग और आहा भी जोड़ दिए जाएंगे। इसमें कौन से 2 स्वर और आ जाएंगे? अंग और आहा। तो अब कितने हो जाएंगे? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि, ए एड़ी, आई ऐनक, ओ ओकली, औ औरत, अंग अंगूर और आहा। ये आपके 13 स्वर यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, पूछ लिया जाए बताइए लेखन के आधार पर कितने होंगे। अगर लेखन के आधार पर भी पूछ दिया जाए, ठीक है, लेखन के आधार पर, तो भी आपके कितने हो जाएंगे? आपके 13 हो जाएंगे। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अगर पूछ दिया जाए लेखन के आधार पर, ठीक है, तो लेखन के आधार पर भी आपकी स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक है, यही 13 स्वर आपके रहेंगे। एक प्रश्न बनेगा आपका कि बताइए कामता नाथ प्रसाद गुरु जो है, कामता प्रसाद गुरु, उनके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होगी। आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूं, एक एक चीज आप नोट कर लेना, आपके प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब आप कहीं देखते हो कि आपने देखा कि सरों की सर 11 होती है, 13 कहाँ पे होगी। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा, आप अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिए और बस इतना कीजिए कि चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इतना ज़रूर कर लीजिए। आपको हिंदी का कंटेंट और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट का कंटेंट मैं इतना अच्छा दूंगा, आप फतह हासिल करेंगे इस पर। ठीक है, तो कुल स्वरों की संख्या 13 और लेखन के आधार पर भी स्वरों की संख्या 13। ठीक है, बता दिए कौन कौन से हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न इसी से फिर बनेगा कि बताइए कामता नाथ प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, ये अगर आप बहुत अच्छे लेवल का पेपर देंगे तो वहां पर ये प्रश्न बनने आपको देखने को मिलेगा। तीसरा बनेगा आपका कामता नाथ प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता नाथ के अनुसार स्वर की संख्या, तो वहां पर आपकी संख्या हो जाएगी 10। कितनी हो जाएंगी? 10। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला आपका छोटा आ, दूसरा बड़ा आ, तीसरा छोटी ई,
चौथा बड़ी ई, पांचवा छोटा ऊ, छठवा बड़ा ऊ, फिर ए एड़ी, आई ऐनक, ओ ओखली और औ औरत। ये आपके 10 हो जाएंगे कामतानाथ प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, ये किसके अनुसार हो जाएंगे? कामतानाथ प्रसाद गुरु के अनुसार। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके कामतानाथ प्रसाद गुरु के अनुसार 10 हो जाएगी। ठीक है, ये आप नोट कर लेना इस चीज को। फिर एक प्रश्न यहाँ पर और बनेगा कि बताइए अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो अर्थ या स्वतंत्रता के आधार पर, ऐसे भी पूछ सकता है, स्वतंत्रता के आधार पर। ठीक है, तो वहां पर आपके स्वरों की संख्या होगी 10। क्यों? रे ऋषि को वहां पर नहीं काउंट किया गया है, रे ऋषि को आपका वहां पर नहीं गिना गया है। रा ऋषि जब आप उच्चारण के आधार पर जब हम पढ़ाएंगे तो रा ऋषि को मूर्ध्या बोला गया है। क्या बोला गया है? मूर्ध्या। मूर्ध्या क्यों बोला गया? क्योंकि ये रे धन ई से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी व्यंजन और स्वर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको मूर्ध्या बोला गया है। ठीक है, और जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपकी री बोलोगे तो आपकी जीभ घुमाव देगी और तालु को स्पष्ट करेगी। ठीक है, तालु में लगेगी। तो जब आपकी जीभ मुड़े और तालु को स्पष्ट करे तो वो मूर्ध्या होते हैं। और मैंने क्या बताया? स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र, जहां कोई अवरोध ना हो। आप बोलो ऋषि, ऋषि बोलो, ऋषि। तो आप देखोगे रा बोलोगे तो आपकी जीभ क्या करेगी? घुमाव करेगी। इसलिए इसको मूर्धा की स्थिति में कामतानाथ प्रसाद गुरु ने रखा हुआ है। उनके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, अब 2 शब्द और आते हैं। यहाँ तक किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताना कि सर या भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, आप फिर से बता दो। मैं बताने के लिए फिर से तत्पर हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है अंग और आहा। 2 वर्ड और हैं आपके जो रह गए हैं, अंग और आहा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं अनुस्वार। हेड डालो, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। तो इनको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार भी कहते हैं, अनुस्वार भी कहते हैं। और आप अगर देखोगे इनका उच्चारण करोगे तो अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएंगे। जो ना स्वर है ना व्यंजन है उनको आयोगवाह कहते हैं। जो ना स्वर है ना व्यंजन है उनको आयोगवाह कहते हैं। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं कि आयोगवाह क्या होते हैं। आयोगवाह, इसको हेड डाले ना, आयोगवाह। अनुस्वार भी काट दो और हेड डालो आयोगवाह। ठीक है, आयोग, आयोगवाह। जी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो ना स्वर है, जो ना स्वर है ना व्यंजन है, जो ना स्वर है ना व्यंजन है। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? आयोगवाह। कौन कौन से हैं? अंग और आहा। अंग और आहा, ये 2 शब्द आपके कौन से हो जाएंगे? आयोगवाह। ठीक है, अगर दोनों साथ में पूछे जाएं तो क्या आपका उत्तर होगा? इनको हम क्या बोलेंगे? आयोगवाह। ठीक है, और अगर अब आपको सिंगल सिंगल पूछ दिया जाए कि केवल अंग को दे दिया जाए, केवल आहा को दे दिया जाए, तो क्या होगा? तो देखो, केवल अगर अंग पूछ दिया जाए, अंग, अंग को अनुस्वर बोलेंगे, अनुस्वर। और आहा अगर पूछ दिया जाए अकेला केवल, तो क्या बोलेंगे? आपका विसर्ग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अगर साथ में पूछ दिया बताइए अंग और आहा क्या है, तो आयोगवाह। केवल पूछ बताए अंग क्या है? अनुस्वार। आहा क्या है? विसर्ग। ठीक है, और अंग और आहा क्या है? आयोगवाह। जो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन उनको क्या कहते हैं? आयोगवाह। ठीक है,
क्योंकि अभी जब आप हमने पढ़ा था कि स्वरों की संख्या कितनी होती, तो वहां पर 11 स्वर पढ़े हुए थे ना, पढ़े थे 11 स्वर, अंग आह को नहीं रखा गया था। फिर कामतानाथ प्रसाद गुरु के अनुसार भी पढ़ा था, उन्होंने 10 बोला था अंग, और वहां भी रखा, क्योंकि इनके स्वरों में गिनती ही नहीं की गई है। लेकिन जब आप कुल कह दोगे तो वहां पर आपकी स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और लेखन के आधार पर आपकी स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, इनको अंग और आह भी कहते हैं, और एक बनता है कि अंग और आह, इनको क्या कहेंगे, ग्रहित स्वर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ग्रहित स्वर, इनको क्या बोलेंगे, ग्रहित भी बोलेंगे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ग्रहित स्वर ऊपर, ग्रहित और आगत, ग्रहित और आगत। ठीक, तो अंग और आह को ही हम क्या कहते हैं, अंग और आह को ही हम क्या कहते हैं, ग्रहित और आगत कहते हैं। ठीक है, इतना डीपली नहीं पूछेंगे, अगर पूछ दिया जाए तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि अगर मोस्टली प्रश्न यही बनेगा कि बताइए अंग और आह क्या है, अयोग्यवाह। जब अयोग्यवाह ऑप्शंस में ना हो तो या तो आपको ग्रहित दिया गया है या फिर आगत। आगत का मतलब कहीं से आए हुए हैं, ग्रहित मतलब इनको स्वीकारा गया है। ठीक है, तो आगत का मतलब कहीं से आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न बताइए कि अंग और आह क्या है, अयोग्यवाह, अयोग्यवाह नहीं हुआ, या तो फिर आगत दिया जाएगा या फिर ग्रहित दिया जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक प्रश्न बनता है कि एक शब्द आता है आपका औ, आपने पढ़ा हो औ, ऐसा लिखा होता है औ। ठीक है, इसको आप, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे एक शब्द आता है औ, ये, इसको, सॉरी, इसको आप विदेशज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे विदेशज। क्या बोलेंगे, विदेशज या आगत। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख लेना आप लोग, इसको क्या बोलेंगे, विदेशज, विदेशज या आगत, ध्वनि। ठीक है, विदेशज या आगत ध्वनि। ठीक है, इसके बाद आपका स्वर कंप्लीट हो गया है, मतलब अभी इसके बाद हेड डालेंगे व्यंजन। ठीक है, अब हेड डालेंगे व्यंजन, तो हेड डाल लो व्यंजन। इसका वीडियो आपको तीसरे पार्ट में मिल जाएगा, और बहुत बहुत आप लोग हमारा सहयोग करें इस चैनल हिंदी की पाठशाला में, बहुत अपना सहयोग दिखाएं, इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाएं। इतना कर दीजिए कि हम लाइव आने लगे। ठीक है, सब्सक्राइब, क्योंकि 1000 मांगता है सब्सक्राइबर लाइव आने के लिए, तो आप अगर अपना प्यार दिखाएंगे तो सहयोग देंगे तो बहुत जल्दी हम 1000 को भी पार करेंगे। बस इतना सहयोग करें, चैनल को प्यार दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।